नमस्कार, मैं अजय कुमार। आज हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, जहां लाखों किसान एकत्रित हुए हैं कृषि बिलों के विरोध को लेकर। आज हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली कूच वो 2 लाख किसानों के साथ करेंगे। आज हमारे साथ भागीरथी नैन हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे बातचीत करते हैं, इस कानून के बारे में समझते हैं कि इनमें क्या खामियां हैं और कैसा ये विरोध चल रहा है कि जो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब और हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 30 दिन वहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए होंगे, 2 महीने से वो आंदोलनरत हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका कैसे तो विरोध है और ये विरोध आगे किस तरह से जाएगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। धन्यवाद। ये किस तरह का विरोध है जब मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम MSP नहीं जाने देंगे, किसानों का जो 3 बिल आए हैं ये किसान हितैषी बिल है, तो ये विरोध कैसा है फिर? ये हिंदुस्तान में पहली बार इस टाइप के बिल है। जो किसान कह रहे हैं हमें बिल नहीं चाहिए, हमें भला नहीं चाहिए, और केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, हम आपके लिए बिल लाए और हम जबरदस्ती आपका भला करेंगे। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इन बिलों के अंदर कितनी विसंगति है। ये बिल दूरदृष्टि देखते हुए इन्होंने तैयार किए हैं, जिससे कंपनियों को और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जो सहकारी खेती को ख़त्म करने की जो योजना है, किसानों से ज़मीन हड़पने की और खेती को व्यापारियों को जो भेंट करने की योजना है, उसका ये पहला कदम है। जैसे कि उन्होंने तो कल अपने मन की बात में कहा था कि इससे ओपन मंडी मिल जाएगी सभी को, किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको मंडियों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जो अब काटने पड़ते हैं। वो MSP रहेगी, थी और है। हमने MSP के रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है अब की बार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में से किसानों को भरपूर फ़ायदा होगा। वो कई किसानों को अपने साथ डिबेट में लाए हैं, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको फ़ायदा हो रहा है। नहीं, वे एक तरफा इसके फ़ायदे बता रहे हैं, जबकि उनको इसका किसानों का कोई पक्ष जानना चाहिए था। संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी कि ये बिल जिस तरह से पिछले दरवाजे से संसद में पास करवाए गए हैं, ये अपना आप में सबूत है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। कैसे नुकसान होगा? और जो 3 बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का है, तो उसका किसान को ही नहीं, उस देश के आम उपभोक्ता को ही नुकसान होगा। एक तरह से आप किसी आवश्यक वस्तु पर नियंत्रण पूरा ही खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और कीमतें प्रभावित होगी। ऐसा अपन देख भी चुके हैं और भविष्य में भी बड़े जो लोग ये कंपनियां आ रही है, ये कीमतें प्रभावित करेगी। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, इसके अंदर देश का, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को कानूनी अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, ये केवल SDM और कलेक्टर के चक्कर काटने तक भारत के किसान को सीमित करना चाहता है। तो इसके अंदर तीसरा जो जुडिशरी पावर किसान चाहते हैं वो उसको दे देना चाहिए। और जो MSP की बात है, तो निश्चित रूप से आप मंडी से बाहर व्यवसाय करेंगे तो मंडी के अंदर व्यवसाय नहीं होगा, तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज राजस्थान के अंदर 2.7% मंडी के अंदर जो मंडी शुल्क लगता है, अगर बाहर नहीं लगेगा तो कोई किसान मंडी के अंदर नहीं आएगा, व्यापारी कोई मंडी के अंदर नहीं आएगा, और जो मंडी के अंदर नहीं आएगा तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर MSP की कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी। सरकार भले ही ये कहेगा हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने आप में खत्म करने जैसा ही है। जैसे कि BJP के कई नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो माओवादी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। ये तो चंद मुट्ठी भर किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अधिकतर किसान तो इस कानूनों के फायदे में बात कर रहा है, हमारा समर्थन कर रहा है। उनके लिए पहले तो देखिए, इस देश के अंदर एक भी किसान और एक भी किसान नेता या कोई किसान संगठन इस कानून के समर्थन में नहीं है। अब ये जो नकली किसान आंदोलन के काउंटर में जो खड़े कर रहे हैं, ये सरकार के लिए भी आत्मघाती होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अग्रिम संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो भाई है भारतीय किसान संघ, वह 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जुडिशरी पावर और MSP की गारंटी इस बिलों के अंदर जोड़ने की मांग कर चुका है। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अग्रिम संगठन जो किसान संगठन है वह भी मांग कर चुका है, तो ऐसा कौन सा किसान संगठन या किसान नेता है जो इन बिलों के पक्ष में है, ये समझ नहीं आता। किसानों के साथ वार्ता की जा रही है, बार बार वार्ता की जा रही है, कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंची है। सरकार कह रही है कि हम हर तरीके से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। किसान हमें बताएं कि कौन कौन सी गलतियां हैं इस कानून में, खामियां हैं, वो हम उनको सुधार करने के लिए तैयार हैं। अभी कृषि मंत्री के साथ हाल ही में उनकी जो बैठक हुई थी, वहाँ वो प्रस्ताव लेके आए थे कि हम MSP को इसमें ऐड कर देते हैं। जो भी आपकी कमियां, 10 प्रस्ताव वो लेके आए थे, फिर भी किसान क्यों नहीं मान रहे? सरकार केवल आश्वासन देती है, और बैठक के अंदर जो किसान नेता गए हैं उनका ये सारांश रहा है कि हमारे जाते ही सरकार के जो सेक्रेटरी होते हैं वो पहले से बना बनाई वीडियो लाते हैं और हमें किसानों के फायदे बताते हैं। अब वो 2000 रुपये की जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, उसका बार बार हवाला देते हैं। अब 2000 रुपये में 16 रुपये उसके दिन के, एक दिन के किसान के हिस्से में आते हैं। उससे कोई किसान का न तो पवित्र परिवर्तन होने वाला है, न उससे किसान का कोई भविष्य बनने वाला है, और न कोई किसान उन लुभावने वादों में आकर के, उन विज्ञापनों के अंदर, चमकीली बाइटों के अंदर आकर के किसान को वार्ता, किसान चाहते हैं कि टू द पॉइंट इस पर बात की जाए। आप अगर जोड़ना चाहते हैं
आश्वासन देना चाहता है तो इसके अंदर एक लाइन में जोड़ दीजिए कि एमएसपी से नीचे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या उसकी खरीद व्यापार नहीं होगा मंडी के बारे में। आज हनुमान बेनीवाल 26 तारीख को यहाँ आए थे, 12 तारीख को भी यहाँ शाहजहाँपुर आके गए थे, यहाँ से वापस लौट गए थे। काफ़ी किसानों में निराशा थी कि राजस्थान का जो किसान नेता, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, वो वापस चले गए। तो अभी इतनी देरी, एक महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर को जाम किए हुए हैं, फिर हनुमान बेनीवाल ने इतनी देरी कैसे कर दी? देखिए, पहले तो पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव चल रहे थे और जिन जिलों में पंचायती राज चुनाव नहीं थे वहाँ के 4-5 हज़ार कार्यकर्ता बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में वहाँ उपस्थित थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 12 तारीख को कोटपुतली के अंदर सभा का आह्वान किया था और माननीय हनुमान जी यहाँ आए भी थे। तब एनडीए संयोजक और माननीय गृह मंत्री जी से भी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इन मुद्दों पर गंभीर है और आने वाले 2-4 दिन में इसके पक्ष में सकारात्मक निर्णय हम लेंगे। तो उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन की जब खत्म हो गई 19 तारीख को समय सीमा, तो 19 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके हमने ये तय किया कि अब 26 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसमें कई देरी नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केवल किसानों के समर्थन में है, जो संयुक्त मोर्चा आंदोलन कर रहा है। अब मूल भूमिका उसकी है कि वो उसको कहाँ ले जाता है, क्या करता है। जैसे आपातकाल बैठक बुलाई गई थी रालोपा की और फिर उसमें 3 समितियों से हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा दिया था और उनका कहना था कि अगर 26 तारीख तक इन कानूनों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है सरकार की तरफ से तो वो एनडीए से गठबंधन तोड़ लेंगे और अपनी सांसदी का से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ देखने को? वो शुरुआती थी एनडीए से, जब हमने किसान हितों पर एनडीए से गठबंधन किया था और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए राजस्थान का किसान और जवान यहाँ की पहली प्राथमिकता है और उसका हित जहाँ प्रभावित होगा निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसा किसी गठबंधन में नहीं रह सकती है, ऐसी सरकार के साथ नहीं रह सकती। अब रालोपा कितनी तैयारी करके आई है कि आंदोलन कब तक चले, यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी व्यवस्थाओं के साथ रालोपा आई है? हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और जब तक संयुक्त मोर्चा कोई निर्णय नहीं लेता है या इन मांगों पर सरकार के साथ उसका कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा के समर्थन में, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे एनडीए से टूटने का ऐलान करना पड़े या कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भागीरथ नैन जो जोधपुर से आते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो चर्चित नेता हैं जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, निष्पक्ष राय रखते हैं, हर मुद्दे पर एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। हम लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।